अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद अकील है, लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हवाले से जो अपकमिंग जॉब्स हैं जिनकी रिक्विजिशन पीपीएससी के थ्रू जा चुकी है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि नियर फ्यूचर में ये जॉब्स अनाउंस होने जा रही हैं। तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का मैं बुनियादी तौर पे आपको बता दूं कि इन सीट्स में और लेक्चर की सीट्स में फ़र्क क्या है, इनका पे स्केल क्या है, इनका पेपर पैटर्न क्या होता है और इनकी तैयारी के लिए हमें क्या मेथड ऑप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो बेसिक पे स्केल है वो बीपीएस 17 है। 17 स्केल की ये जॉब है और इसकी एलोकेशन पीपीएससी के थ्रू होती है। और इसमें और लेक्चर में जो बुनियादी तौर पे फ़र्क है, लेक्चर में आपकी इंडक्शन कॉलेजेस के अंदर होती है और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में हायर सेकेंडरी स्कूल वो होते हैं जहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है लेक्चरर का और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का। अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए हमें अप्लाई करना हो तो इसमें हमारा बीएड होना ज़रूरी है। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस बीएड की डिग्री, जिसको हम प्रोफेशनल डिग्री भी बोलते हैं। बीएड की मिनिमम डिग्री होनी चाहिए जिसके साथ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं। और अगर आपके पास एमएड की डिग्री भी है तो फिर ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर है उसमें जो आपका एजुकेशन से रिलेटेड पोर्शन आता है वो टेस्ट में आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान होती हैं। जबकि लेक्चर में हमें अप्लाई करने के लिए बीएड जो है उसकी कोई कंपल्शन नहीं होती, उसमें हमें सिर्फ 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होते हैं और हम अप्लाई करते हैं। और अगर हम टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं और इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमारी जॉब हो जाती है। तो अब अगर हम बात करें एसएस के हवाले से और एसएस के पेपर पैटर्न के हवाले से, तो याद रखिएगा एसएस जो है ये एब्रीविएशन है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट जो है वो 17 स्केल की होती है और जैसे कि मैंने पहले बताया कि हायर सेकेंडरी जो स्कूल हैं उनमें आपकी एलोकेशन होती है टेस्ट और इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद। अब पीपीएससी 100 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट करती है और 100 मार्क्स के टेस्ट में 100 एमसीक्यूज होते हैं और हर एमसीक्यूज का एक नंबर है। और अगर आप सही करते हैं तो आपको एक नंबर मिलता है और अगर आप गलत करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है पीपीएससी के एग्जाम्स में, और वो जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 है। तो अब अगर आपकी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल अगर आपका बीएस ऑनर्स केमिस्ट्री है तो आप एसएस केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपका बीएस ऑनर्स बॉटनी है, बायोलॉजी है, ज़ूलॉजी है और फिर आपको इक्विवेलेंस मिलती है मेरा बेटा बायोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, तो आप लोग एसएस के लिए एलिजिबल होते हैं। और एसएस के लिए मैं आपको फिर बता दूं कि बीएड जो है उसकी कंपल्शन है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन प्लस बीएड। अब बात करते हैं इसके पेपर की, इसके पेपर पैटर्न की और इसकी तैयारी के मेथड की। तो अगर देखें आप लोगों ने ये एजुकेटर्स से टेस्ट कंपैरेटिवली इसलिए आसान होता है क्योंकि एजुकेटर्स में सारे जो साइंसेस वाले लोग हैं एसएसटी के लिए उन्होंने क्या करना होता है कि साइंसेस के सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने होते हैं। यहाँ पे जो एडवांटेज है वो ये है कि आपने अपना रेलेवेंट सब्जेक्ट तैयार करना है। बायो वाला बंदा एसएस बायो के लिए अप्लाई करता है, केमिस्ट्री वाला बंदा एसएस केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करता है, फिजिक्स वाला फिजिक्स के लिए अप्लाई करता है, इस्लामिक स्टडीज़ वाला इस्लामिक स्टडीज़ के लिए, उर्दू वाला उर्दू के लिए, इंग्लिश वाला इंग्लिश के लिए। तो आपकी जो कमांड है आपके सब्जेक्ट के ऊपर वो बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि पेपर के अंदर जो 80% वेटेज होगी वो आपके सब्जेक्ट की होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसएस इस्लामिक स्टडीज़ का एग्जाम पेपर दे रहे हैं तो आपका जो 80 मार्क्स का पोर्शन है वो आपके इस्लामिक स्टडीज़ से होगा और बाकी जो 20 मार्क्स का पोर्शन है वो पेडागॉजी का होगा। अब पेडागॉजी बुनियादी तौर पे क्या है कि आपकी वो जो प्रोफेशनल डिग्री है जिसकी कंपल्शन है, जिसके थ्रू आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं,
20 मार्क्स का आपका पेपर जो है वो वहाँ से आता है, जिनमें हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की, एजुकेशनल साइकोलॉजी की, मेजरमेंट की, रिसर्च इन एजुकेशन की, कंप्यूटर इन एजुकेशन की। तो ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो 20 मार्क्स की जिनकी वेटेज होती है और 80 मार्क्स की आपके सब्जेक्ट की वेटेज होती है। तो इसमें उन लोगों को भी बड़ा एडवांटेज होता है कि जो ऑलरेडी लेक्चरर का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं या लेक्चर की अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो 80 मार्क्स का पोर्शन है वो एज इट इज इधर कन्वर्ट हो जाता है। 80 मार्क्स का उनका यहां पे टेस्ट जो है उनके सब्जेक्ट का होता है। अब लेक्चर में जो 20 मार्क्स का है उसमें करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, पाक अफेयर, बेसिक उर्दू, बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स, ये वाली सारी चीजें आती हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर है उसमें 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता है और 20 मार्क्स का पेडागॉजी आता है, जिसमें मैंने आपको जैसा कि पहले बोला कि एजुकेशन की जो कोर्स आउटलाइन है, जो बीएड की कोर्स आउटलाइन है, वहाँ से एमसीक्यूज आते हैं। अब अगर आप लोग अपने सब्जेक्ट के हवाले से अपने सब्जेक्ट को कहीं पे पढ़ा रहे हैं या आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार है, तो आप अगले 20 मार्क्स को किस तरह से तैयार करेंगे। और अगर आप लोगों ने जस्ट अपनी डिग्री कंप्लीट की है और उसके बाद आप लोगों ने अपनी फील्ड से रिलेटेड स्टडी को कंटिन्यू नहीं किया, तो फिर आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि पहले भी मैंने हेडमास्टर की वीडियो में एक बार डिस्कस की कि हमारी स्टार्ट से ही ये अप्रोच गलत होती है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तैयारी ऐड आने के बाद और उसके बाद डायरेक्टली हम जाते हैं किसके ऊपर, हेल्पिंग बुक्स के ऊपर, और हमने चीज़ों का सब्जेक्टिव डिटेल से नहीं पढ़ा होता और ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं। तो जब तक चीज़ों का आपने सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा, जब तक चीज़ों का आपने वन लाइनर नहीं पढ़ा, जब तक चीज़ों के आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी उनके एमसीक्यूज को सिर्फ क्रैम करके आपकी उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छी कमांड रहे। तो पहली बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एसएस के टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। आप लोग ऐड का वेट ना करें, बल्कि अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अपने सब्जेक्ट पे अपनी जो कमांड है उसको बेहतर बनाएं और अपने जो सब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बेहतर करें। और सब्जेक्ट के लिए जो साइंसेस वाले लोग हैं वो अपना एफएससी से जो भी सब्जेक्ट, मतलब साइंसेस का जो भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, वो अपनी एफएससी की कोर्स आउटलाइन से लेकर बीएस और मास्टर्स जो पुराना एमएससी होती थी उस कोर्स आउटलाइन को सारी को देखें। और जो 4-5 मेजर यूनिवर्सिटीज हैं उनकी कोर्स आउटलाइन, पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन है, सरगोदा यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से बीजेडयू है, इसी तरह से इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी है। और इसके लिए एक आसान मेथड और भी जो ऑप्ट कर सकते हैं वो कि आपको अगर ये क्लैरिटी चाहिए कि आपको कहां से तैयार करना चाहिए अपना सब्जेक्ट, तो बीएस की अपडेटेड कोर्स आउटलाइन लें एचईसी की और उसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। और उसके बाद दूसरी चीज जो आ जाती है वो है 20 मार्क्स जो आपके पेडागॉजी के पोर्शन से आने हैं। उनके लिए भी मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि बजाय इसके कि आप किसी हेल्पिंग बुक पे जाएं जिसमें डायरेक्ट एमसीक्यूज हैं, आप किसी गाइड पे जाएं, उससे बेहतर एक अप्रोच ये होगी कि उनकी भी वो जो एजुकेशन की फिलॉसफीज हैं, वो जो एजुकेशन की थेरीज हैं, वो जो रिसर्च का मेथड है वहां पे, उनको भी आप सब्जेक्टिव की फॉर्म में कोर्स आउटलाइन पढ़ें। अब प्रॉब्लम यहां पे आके आ जाती है कि हमें जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमें मटेरियल नहीं समझ आ रहा होता, हमें चीजें नहीं समझ आ रही होती, कहां से शुरू करना है। एक्चुअली हमें अपनी प्रिपरेशन करने के लिए और टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए जो सबसे अहम बात है वो थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग है और अपना वो जो सारा मटेरियल है उसको, वो जो कंटेंट है उसको स्ट्रीमलाइन करके पढ़ना होता है। तो अब बहुत सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और मतलब बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज वहां पे होती है आपके साथ, आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बट यू डोंट हैव प्रॉपर स्टडी प्लान।
जब तक आपके पास वो प्रॉपर स्टडी प्लान नहीं होगा, आपके पास वो प्रॉपर रोड मैप नहीं होगा, या आपकी प्रॉपर एवैल्यूएशन करने वाला कोई नहीं होगा, तब तक आप लोग तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं कि आप लोग एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, और वहां पे हम लोग इंशाल्लाह इसी मंथ के एंड में सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी का, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री का, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स का। इन चीज़ों का जो सेशन है वो हमारा इंशाल्लाह हम इसी मंथ के एंड पे स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा जो हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का सेशन है वो भी इंशाल्लाह इसी मंथ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो तमाम वो कैंडिडेट, चाहे वो आर्ट्स डिसिप्लिन के हैं या साइंस डिसिप्लिन के हैं, वो हेडमास्टर के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ वो अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे इस पूरे सेशन के जो चार्जेस होंगे, ये ऑलमोस्ट हमारा 3 मंथ्स का सेशन होगा, और इसके चार्जेस हमारे 5000 होंगे। और इसमें हमारा जो तैयारी कराने का मेथड है वो ये है कि आप लोग जब अपनी फीस सबमिट करा के अपनी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप लोग अपना सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड मेंशन करेंगे, साथ अपना नेम आप लोग लिख के और अपना आपने वो जो फी सबमिट कराई है उसका स्क्रीनशॉट आप जब शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है और आप एसएस इंग्लिश की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप लोग अपने फी के मैसेज के साथ अपना बीएस इंग्लिश या एमफिल इंग्लिश जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आप लिखेंगे, और वो जो अपना मैसेज है वो हमारे एडमिन को शेयर करेंगे, तो आपको रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट के ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा। और जैसे ही आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा, आपके साथ शेयर हो जाएगा हमारा पूरे का पूरा एक वो जो रोड मैप है, हमारा पूरे का पूरा जो सिलेबस ब्रेकअप है। और सिलेबस ब्रेकअप के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि इसमें हम एक बड़ी कंप्रीहेंसिव सी हम मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, डाटा प्रोवाइड करते हैं, और जहां पे अगर किसी टॉपिक में किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन हो तो हम जूम मीटिंग के थ्रू भी वहां पे लेक्चर कंडक्ट करा के और उसे लेक्चर कंडक्ट करके रेलेवेंट सब्जेक्ट का टीचर और उसे समझाता है। और इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन पीडीएफ फॉर्म, कि आपको सारा मटेरियल भी, आपको सारे टेस्ट भी, आपको उनकी कीज भी पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दी जाएंगी। और ये मेथड बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपको पीडीएफ में सारा डाटा एक दफा शेयर कर दिया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, ऐसे नहीं है। हमारा जो आर&डी डिपार्टमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह एमके प्रिपरेशन का, वो बहुत ही मतलब एक आप ये कह लें कि सॉलिड किस्म की एफर्ट कर रहा है, और इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग विल बी अपडेटेड जो आपको मिलेगी। और हमारा जो टेस्टिंग स्केड्यूल होता है वो अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट, जो हमारी डेट्स लिखी होती हैं उनके अकॉर्डिंग हम अपने टेस्ट कंडक्ट करते हैं। थ्राइस अ वीक हमारा टेस्ट होता है। अब टेस्ट हम किस तरह से कंडक्ट करते हैं, हम टेस्ट स्टूडेंट को शेयर करते हैं पीडीएफ की फॉर्म में, और बच्चे को ये 7 to 10 हमारी क्लास जो टेस्टिंग है हमारी और डिस्कशन है उसकी टाइमिंग होती है। अब बच्चे को टेस्ट शेयर किया जाता है फॉर एग्जांपल 7 PM पे, और उसके साथ उसके पास जो टाइम होता है वो 1 आवर का, उसने 1 घंटे में अपना टेस्ट जो है वो करना है। और उसके बाद उसकी की शेयर की जाती है, और की के बाद सारे रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के टीचर जो है वो ऑनलाइन आ जाते हैं, और बच्चा जो है वो उसके जो जो प्रॉब्लम्स हैं की के हवाले से, जो जो उसके क्वेश्चंस हैं, जो जो उसकी क्वेरीज हैं वो पूछ सकता है। तो ये हमारे पूरे सेशन के चार्जेस जो हैं ये 5000 हैं। और अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो YouTube पे भी हमारा चैनल एमके प्रिपरेशंस के नाम से मौजूद है, फेसबुक पर हमारा एमके प्रिपरेशंस के नाम से पेज भी मौजूद है, तो आप लोग वहां पे हमारी वीडियोस देख भी सकते हैं। और आप लोग हमारे जो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमसे तैयारी करके डिफरेंट फील्ड्स के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं 16-17 स्केल में, आप लोग उनके रिव्यूज भी देख सकते हैं। सो हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।